हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है इजराइल जॉब्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, फाइनली इजराइल का न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है। हमारे बहुत से भाई लोगों का कमेंट आता है कि सर इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए। तो फ्रेंड, जब तक इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तब तक मैं इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ। और इंडिया की टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट आता है, यानी कि इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस में, तो मेरा रिक्वायरमेंट जैसे आता है तो मैं तुरंत इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। क्योंकि हमारे बहुत से भाई लोग का वेट रहता है, बहुत से भाई लोग वेट करते हैं। और मैं भी बोलता हूँ कि अपना डॉक्यूमेंट्स बायोडाटा बनाकर रेडी रखिए। जैसे इंडिया की टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट आएगा, इंडिया की अच्छी ऑफिस में रिक्वायरमेंट आएगा, तुरंत मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो फ्रेंड, अभी फाइनली बम्पर रिक्वायरमेंट आ चुका है इजराइल के लिए। इसमें हाई सैलरी दिया गया है। ठीक है, इसमें सैलरी आपसे बता दूं कि न्यू शेकल में, यानी कि इजराइल का जो करेंसी है वो 8,500 न्यू शेकल दिया गया है, यानी कि मंथली जो सैलरी है 8,500। फ्रेंड, सबसे पहले बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अभी का जो करेंट रेट है न्यू शेकल का, 1 शेकल का इजराइल का इंडिया का 27 रुपीज़ समथिंग बन रहा है, यानी कि 27 रुपया एक इजरायली रुपया का बन रहा है न्यू शेकल का। अगर आपका 8,500 सैलरी लग रहा है तो समथिंग 2,17,000 रुपया आपका 8 घंटे का सैलरी लग रहा है। यानी कि अगर ओवर टाइम चला 2 से 4 घंटा तो सपोज दैट आपका जो सैलरी बनेगा वो 3 लाख रुपया से ऊपर बनेगा। ठीक है ना, 3 साढ़े 3 लाख रुपया आराम से अर्न कर सकते हैं। जो मैं ट्रेड लेकर आया हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए। इसके साथ ही फ्रेंड मैं बताऊंगा कि क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, किस ट्रेड में कितना सैलरी दिया गया है। ठीक है, हमारे बहुत से भाई लोग का ड्रीम होता है इजराइल जाना, बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है। ठीक है, तो मैं सब कुछ बताऊंगा। इसमें जाने के लिए क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स बता दूं ये एक तरफ से फ्री रिक्वायरमेंट जॉब है। ठीक है, सबसे पहले ही मैं डाउट क्लियर कर दूं कि एक तरफ से फ्री रिक्वायरमेंट जॉब है, क्योंकि इसमें टिकट भी कंपनी ही पे कर रहा है। ठीक है ना, कंपनी का अकाउंटेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है ना, और ट्रेनिंग भी कंपनी देगा। मैंने टोटल फैसिलिटी, इसमें बहुत से फैसिलिटी है, मेडिकल बेनिफिट है, सब कुछ कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। तो एक तरफ से फ्री रिक्वायरमेंट जॉब है, लेकिन ऊपर शो नहीं किया है ऑफिस, क्योंकि बहुत से ज़्यादा क्राउड हो जाएगा। अगर फ्री रिक्वायरमेंट डाल देगा तो आप लोगों को ही पता है फ्रेंड कि इजराइल के नाम पे कितना ज़्यादा मतलब वो है, क्रेज अभी है लोगों को। सबका ड्रीम यही है कि अच्छा पैसा अर्न किया जाए। मैं आपसे बता दूं कि इजराइल में जो लेबर का भी सैलरी मिलता है, स्टील फिक्सर, मेसन, सेटरिंग, कारपेंटर, 1,38,000। जी हाँ फ्रेंड, 1,38,000 मंथली सैलरी मिलता है, प्लस 20 से 30,000 रुपया एवरी मंथ बोनस मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है फ्रेंड कि ये 5 साल का जो आपका एग्रीमेंट होगा 63 मंथ का होगा, 63 महीने का आपका एग्रीमेंट होगा, यानी कि डायरेक्ट आप जाकर 63 महीना डायरेक्ट जाकर आप कमा सकते हैं। सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है फ्रेंड कि इंडिया के बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट आ चुका है, इंडिया के टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट आ चुका है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। इसके साथ ही हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है कि सर इजराइल जाने के लिए एज कितना होना चाहिए, ये मैं बताऊंगा। इसके साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी, यानी कि पीसीसी, पासपोर्ट का वैलिडिटी कितना होना चाहिए इसके बारे में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड कि अगर आपको भी इजराइल जाना है तो सबसे पहला चीज ध्यान में रखिए कि जो आपका एज लिमिट है वो 25 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग जो एज है वो 25 साल से ऊपर होना चाहिए। 25 साल से एक दिन भी अगर आपका उम्र कम है तो आप ऑफिस पे मत जाइएगा, क्योंकि ऑफिस पे आएंगे तो पूरा पैसा वेस्ट जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो कम से कम 3 से 5 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें ऑलरेडी इंडिया का एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है ना, गल्फ एक्सपीरियंस इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, तो इंडिया का 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए। ठीक है, इसके साथ ही पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 2 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 2 साल कम से कम आपका पासपोर्ट खत्म होने में, जो एक्सपायरी डेट है वो खत्म होने में 2 साल डेट होना चाहिए। यानी कि जैसे कि आज है 10 अक्टूबर, ठीक है ना, तो 10 अक्टूबर 2025, 10 अक्टूबर 2026 1 साल हुआ, 10 अक्टूबर 2027 2 साल हुआ। तो यानी कि 10 अक्टूबर 2027 से पहले अगर आपका भी पासपोर्ट अगर एक्सपायरी हो रहा है, चेक कर लीजिए। ठीक है ना, 10 साल के लिए पासपोर्ट बनता है। अगर 10 अक्टूबर 2027 से पहले आपका पासपोर्ट एक्सपायरी हो रहा है तो आप फटाफट ऑफिस पे जाइए, पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ पर पासपोर्ट को रिन्यूअल कीजिए। ठीक है ना, ये ना कि आप ऑफिस पर जाइए इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि वहाँ से रिटर्न आप आ जाएंगे। ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं करते हैं, एज नहीं देखते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, पीसीसी नहीं बनवाते हैं, पासपोर्ट नहीं बनवाते, ऑफिस पर जाते हैं, फिर मुंह लटका कर चले आते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कुछ फायदा नहीं होगा। अपना डॉक्यूमेंट्स सब कुछ रेडी करके ऑफिस पर जाइए, आपका 100% फ्लाइट होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक, तो आइए फ्रेंड ध्यान से सुनिए क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, मैं बता रहा हूँ। इजराइल का ये जो रिक्वायरमेंट है इसमें क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से हमारे भाई अप्लाई कर सकते हैं, न्यू रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए। तो फ्रेंड, इसमें लिख दिया गया है वुडन फर्नीचर मैन्युफैक्चरर कंपनी फॉर इजराइल, यानी कि इजराइल के लिए लकड़ी के फर्नीचर की जो कंपनी है उसके लिए तत्काल आवश्यकता है। ठीक है,
जाप कोड है फ्रेंड RP336। जी हाँ फ्रेंड, जाप कोड जिसमें दिया रखता है यानी कि वो रियल जाप है, 100% आपका फ्लाइट होगा। 100% अगर आप इंटरव्यू निकाल दिए तो फ्लाइट से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ओनली इंडियन एक्सपीरियंस, ठीक है ना। कहाँ कहाँ का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, यानी कि फ्रेंड महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पांडुचेरी, यहाँ का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो जो ट्रेड है फ्रेंड वो है कारपेंटरी मशीन ऑपरेटर। जी हाँ फ्रेंड, कारपेंटरी मशीन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। सैलरी जो दिया गया है 8000 NIS। जी हाँ फ्रेंड, NIS मतलब न्यू शेकेल, इजराइल का न्यू शेकेल करेंसी 8000 न्यू शेकल दिया गया है, यानी कि इंडिया का लमसम एक इजराइल न्यू शेकल का 27.22 रुपीज, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इंडियन रुपीज बन रहा है, यानी कि 1 रुपया इजराइल का अगर आप इंडिया में भेज रहे हैं तो 27 रुपया 22 पैसा आज का करंट रेट 10 अक्टूबर का चल रहा है। यानी कि अगर आपका सैलरी 8000 न्यू शेकल लगा तो इंडिया का हो गया 2,17,724 रुपया आपका महीने का सैलरी है, ठीक है। सीनियर कारपेंटर विथ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। जी हाँ फ्रेंड, सीनियर कारपेंटर विथ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, इसका रिक्वायरमेंट आ चुका है। इसमें भी जो सैलरी है 8500 न्यू शेकल। जी हाँ फ्रेंड, 8500 न्यू शेकल दिया गया है मंथली, ठीक है, और 8500 घंटे का, ठीक है। तो यानी कि इसका भी सैलरी आपका 2.5 लाख रुपया समथिंग आपका महीने का सैलरी होगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है कारपेंटरी सा मशीन ऑपरेटर। जी हाँ फ्रेंड, कारपेंटरी सा मशीन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। इसमें सैलरी 8000 न्यू शेकल। जी हाँ फ्रेंड, 8000 न्यू शेकल इसमें दिया गया है, 182 घंटे का, ठीक है। इसके साथ ही कारपेंटरी पेंटर। जी हाँ फ्रेंड, कारपेंटरी पेंटर का रिक्वायरमेंट है। इसमें भी सैलरी 8000 न्यू शेकल मंथली इसमें दिया गया है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, ध्यान से सुनिए क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो कारपेंट्री मशीन ऑपरेटर, सीनियर कारपेंट्री विथ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, और कारपेंट्री सा मशीन ऑपरेटर और कारपेंट्री पेंटर, ये पोस्ट का रिक्वायरमेंट। तो जो भी भाई लोग इस पोस्ट से हैं वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं बताऊंगा किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, और क्या क्या एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी मांगा है। तो फ्रेंड एक्सपीरियंस की अब हम बात करें तो इसमें साफ साफ लिख दिया, कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस इज फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आपके पास एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट है, जो भी उम्मीदवार है, ठीक। कंपनी फ्रेंड ओवर टाइम, नाइट शिफ्ट, सोशल कंडीशन इज पेड अकॉर्डिंग इन द लॉ, यानी कि कंपनी के लॉ के हिसाब से, गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से आपका अगर नाइट शिफ्ट चलेगा तो उसका अलग से पैसा मिलेगा, ओवर टाइम चलेगा तो अलग से पैसा देगा, ठीक है ना। यानी कि जो भी सोशल कंडीशन, यानी कि जो भी बहुत सी कंपनी क्या करते हैं नेट का पैसा भी देती है, मतलब जो भी एक्टिविटी है उसका अलग से पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा गुड न्यूज ये है फ्रेंड कि ये बहुत सी कंपनियां मतलब ये नहीं कर रही है, यहाँ से इजराइल ले जाने के लिए 6 महीने का या तो 1 साल का वीजा लगा रही है, वहाँ पे जाने के बाद 5 साल का वीजा लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा गुड न्यूज ये है फ्रेंड कि इसमें साफ साफ लिख दिया गया कि एम्प्लॉयमेंट 63 मंथ, यहाँ यानी कि यहीं से आपको 63 महीना का एग्रीमेंट करा रही है, यानी कि 12-5-60 यानी कि 5 महीने में 60 महीना होता है, और 3 महीना आपका एक्स्ट्रा, यानी कि 63 मंथ, 63 मंथ का एग्रीमेंट यहीं पे करा ले रही है। सोच लीजिए कि सपोज डेट आपका जो सैलरी है वो 2,17,000 रुपया दिया गया है, 8 मतलब ये महीने का, तो 2,17,000 गुणे 63 से आप गुना कर लीजिए, मैंने 5 साल के हिसाब से मैं जोड़ लूँ 2 लाख के एवरेज से ही, केवल 2,17,000 आप खाना पीना छोड़ दिया, बोनस का पैसा अलग मिलता है, तो मान कर चलिए कितना हो गया, 5 दूनी 10, 1 करोड़ रुपया आपका कोई नहीं जाएगा। 1 करोड़ रुपया से आराम से ऊपर ईयर कर सकते हैं। सोच लीजिए डायरेक्ट जाकर, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है, स्क्रीन पे भी आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। स्टार्ट द वर्क इमीडिएटली, यानी कि तुरंत काम स्टार्ट होगा। ये नहीं कि वहाँ पे जाने के बाद बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि अभी हम आए हैं तो बैठे हैं, अभी जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें साफ साफ लिख दिया क्योंकि ये इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट आ चुका है, तो इंडिया के बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है तो इजराइल की बेस्ट कंपनी का ही रिक्वायरमेंट आया होगा, क्योंकि कोई चोर कंपनी का रिक्वायरमेंट चोर ऑफिस में आता है। इंडिया की टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट इंडिया गल्फ की बेस्ट या यूरोप की बेस्ट ऑफिस का ही आता है, कंपनी का ही आता है, ठीक है। वर्किंग डे फ्रेंड लिखा है पर वीक 5 to 6 डे, यानी कि 5 से 6 दिन इसमें काम का डे लिखा है, यानी कि मिनिमाइज लिखा है, यानी कि कोई फिक्स डे नहीं है। 5 दिन भी चल सकता है, 6 दिन भी चल सकता है, यानी कि 1 दिन भी छुट्टी रहेगा, 2 दिन भी छुट्टी, 1 दिन तो कंपलसरी है संडे को, उसके साथ ही उस अदर भी 1 दिन छुट्टी दे सकता है। वर्किंग आवर्स पर डे
11 से 12 आवर्स, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इसमें लिख दिया गया है 11 से 12 घंटा आपको डेली ड्यूटी करना है, यानी कि जो सैलरी लगाया गया है 11 से 12 आवर्स का लग रहा है, हमको ऐसा डाउट लग रहा है। फिर भी ठीक है, 63 महीना का एग्रीमेंट है, 2,17,000 सैलरी है, तो कोई कम तो है नहीं। 1,38,000 ऐसे भी सैलरी दे रहा है स्टील फिक्सर मेसन में, तो मान लीजिए कि जोड़ कर भी दे दिया होगा 2,17,000, तो कोई खराब थोड़े नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है फ्रेंड कि टिकट टू इजराइल प्लस अकोमोडेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस ट्रेनिंग प्लस प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस प्लस पर्सनल इक्विपमेंट प्लस सेलिब्रेशन हॉलीडे प्रोवाइड बाय कंपनी, यानी कि कंपनी की तरफ से टिकट, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन सब कुछ कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो फ्रेंड अब ध्यान से सुनिए किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो ऑफिस है फ्रेंड वो है एशिया पावर। जी हाँ फ्रेंड, एशिया पावर ऑफिस इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस है। तो एशिया पावर ऑफिस में रिक्वायरमेंट आ चुका है। ये जो रिक्वायरमेंट है मुंबई में आया है। आपसे बता दूं फ्रेंड कि एशिया पावर ऑफिस दिल्ली में भी है, बड़ौदा में भी है, चेन्नई में भी है, कोच्चि में भी है, यानी कि हर जगह है। ऑल ओवर इंडिया में जो बड़ी सिटी है वहाँ पे है। तो ये हेड ऑफिस इसका मुंबई में है और मुंबई में रिक्वायरमेंट आ चुका है। ठीक है, तो एशिया पावर ऑफिस का एड्रेस नोट कर लीजिए। गाला नंबर 12 बेजोला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपोजिट सुमन नगर सायन थराम्बे रोड चेंबूर मुंबई 71। जी हाँ फ्रेंड, ये ऑफिस का एड्रेस। इसमें लिख दिया गया है फ्रेंड, काइंडली सबमिट योर बायोडाटा एंड डॉक्यूमेंट ऑन द लिंक प्रोवाइडेड, यानी कि तुरंत अपना जो बायोडाटा एक्सपीरियंस है, ये लिंक मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे अपना सेंड करके शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू ऑफिस पे जाके अटेंड कर सकते हैं। इस चीज़ ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, अगर आपको इजराइल जाना है तो आपको 2 इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। पहला शॉर्टलिस्टिंग कराना पड़ेगा, ऑफिस वाले जो आपका वॉक इन इंटरव्यू लेंगे, सब कुछ पूछेंगे, एज कितना है, ठीक है ना, पासपोर्ट का वैलिडिटी बराबर है कि नहीं, पीसीसी जो भी है चेक करेंगे। इसके बाद इजराइल का जो वहां से कैंडिडेट आएंगे वो आपका फिर फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, इसमें लिख भी दिया गया है, वॉक इन शॉर्टलिस्टिंग इंटरव्यू विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM टू 6 PM मंडे टू सैटरडे, यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में। ठीक है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आप ऑफिस पे जाकर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं, यानी कि अपना पासपोर्ट, बायोडाटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है जांच करा सकते हैं, चेक करा सकते हैं और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू के लिए एलिजिबिलिटी हो सकते हैं। ठीक है, तो ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा था, वीडियो का यहीं पे कर रहा हूँ। आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।